हेलो गाइस, सो आज है 5 मार्च एंड आज मैंने निफ्टी में 2 ट्रेड लिया था। पहला जिसमें मेरे को स्टॉप लॉस आया था, सेकंड मेरे को प्रॉफिट आया है। ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है बट ओवरऑल अच्छा खासा ट्रेड था, सेटिस्फाइंग ट्रेड था। एंड मॉर्निंग में मैंने आज थोड़ा लेट चार्ट ओपन किया था, कुछ पर्सनल काम की वजह से 10:30 के बाद ही मैं आज मार्केट में आया था। एंड ट्रेड करने का कोई प्लान नहीं था बट अपॉर्चुनिटी दिखा तो एंट्री किया। एंड मैं क्या एंट्री किया था क्या नहीं किया था वो आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। थोड़ा मैंने रिकॉर्डिंग किया था स्टार्टिंग से, मतलब जब मार्केट ओपन किया था अराउंड, जब चार्ट ओपन किया था तब से कुछ 4-5 मिनट का रिकॉर्डिंग है। पहले उसको देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि मैंने ट्रेड कहाँ पे एग्जिट किया। क्योंकि कुछ काम की वजह से बिजी था इसलिए पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट जितना रिकॉर्डिंग है पहले आप उसको देख लो, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या कहाँ पे स्टॉप लॉस आया एंड क्या मेरा ट्रेड एंट्री का लॉजिक था, एवरीथिंग ठीक है। कि गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है हम लोगों का 5 मार्च एंड आज अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड एंट्री नहीं किया है, ठीक है। एंड अभी देखते हैं, थोड़ा लेट चार्ट आज ओपन कर रहा हूँ एंड चार्ट को पहले मैं थोड़ा लेवल्स वगैरह मार्क कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल सकता है। जैसे कल मार्केट ने कुछ खास मूव मेरे हिसाब से नहीं दिया था, मतलब थोड़ा सा रिकवर दिखाया है मार्केट ने। बट मेरा जो कल मॉर्निंग में एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो अभी टेम्पररी के लिए मैं इतना ही लेवल स्टॉक करता हूँ। क्योंकि मार्केट अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इतना नहीं कि ऐसा नहीं कि मार्केट रिकवर हो गया या फिर कुछ तो नहीं, अभी मार्केट रिकवर नहीं हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अभी भी मार्केट। तो देख लेते हैं कि मार्केट हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो मॉर्निंग से फेस कर रहा है, 9:15 में एक बार, 10 बजे के बाद एक बार आ चुका था मॉर्निंग में मार्केट। एंड प्रीवियस स्विंग से अगर मैं मार्क करूँगा तो प्रॉपरली 50% 61% से रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी हम लोग वेट करते हैं, अगर यहाँ पे 5 मिनट करते हैं इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे को फिर से कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्म होते हुए दिखा, नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा, तो शायद मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकता हूँ कॉल शॉर्ट करने का। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम लोग पुट शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। अभी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करके देख लेता हूँ पहले, फिर आइडिया आएगा कि हम लोग को करना क्या है। 245 के आसपास चल रहा है तो इसको रखते हैं। साइड में भी 236 240 का रखते हैं, ठीक है। कॉल पुट का भी देखना पड़ेगा हम लोगों को कि क्या सीन है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ लेवल्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, देखते हैं कि लेवल के हिसाब से ट्रेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज रहा तो फिर वैसे ही ट्रेड कुछ खास मिलेगा नहीं। एंड मॉर्निंग में मैं जनरली ट्रेड करता हूँ तो मॉर्निंग में ये ट्रेड मिस कर दिया हूँ। एंड पता नहीं, हो सकता था गलत एंट्री भी करता, यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह आता। तो ऑलरेडी ट्रेड मिस हो चुका है। तभी हम लोग सिर्फ लेवल पे मैं फोकस करता हूँ, देखते हैं मेरे को कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा लेवल बन रहा है हम लोगों का। एंड यहाँ पे एक है, ये अभी मैं ज़्यादा लेवल ड्रॉ नहीं किया हूँ, थोड़ा फिबोनाची भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे डे का हाई का लो अगर मार्क कर रहा हूँ मैं, यहाँ 61% का आ रहा है मेरे को। एंड इन सेम हियर, ठीक। तभी देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे आई थिंक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था बट ये देखने के लिए सही लग रहा है क्योंकि अभी हो गया है मार्केट। नहीं होता तो शायद यहाँ पे एंट्री का मतलब दिखने में लग रहा है कि अच्छा मूव आया है। बट ये वाला अच्छा मूव हो सकता था, 61% से जो मूव दिया है, मतलब हाई लो अगर मार्क करेंगे तो इसके ऊपर 61% आ रहा था। यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता था। स्टॉप लॉस कितना आ रहा था इसमें, 14-15 का आ रहा था, 45-50 पॉइंट मिल जाता। बट लेट्स सी, अभी छोड़ देते हैं, देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि नहीं, फिर उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी भी ऐड कर देते हैं 650, वेट करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आई थिंक यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ये वाला लेवल पे अगर आया मार्केट, या तो 50% से एक रिजेक्शन मिलेगा या तो 61% से अगर मिलता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि इसको अगर डाउन साइड में जाना है ना, लो लो फॉर्मेशन करते हुए, तो शायद यहाँ से गिरने का चांसेस ज़्यादा रहेगा 50% से। ओके, सो जैसे मैंने डिस्कस किया था वीडियो में, रिकॉर्ड जो लाइव में था जब, कि यहाँ पे मेरे को अगर 50% में, अगर आप इसको हम लोग टू साइड कर देते हैं तो ईजिली समझ में आएगा। जैसे कि ये हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट था 24,600 का, ठीक है। इस केस में ये जो 50% में मेरा, यहाँ पे जो 50% में ये जो कैंडल मेरा फॉर्म हुआ 10:45 में, इनफैक्ट यहाँ पे प्रीवियसली एक अच्छा खासा लेवल था
ठीक है 10:45 में यहाँ पे मैंने पहले शॉर्ट किया था अपना पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले शॉर्ट किया था इस कैंडल के क्लोजिंग में। स्टॉप लॉस मेरे को 13 के अराउंड आ रहा था, मैंने 10 का स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है। मतलब 256 के अराउंड मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। एंड मैंने सेम इस कैंडल का 60% के ऊपर मतलब तो 60 मतलब कैंडल के हाई पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था अपना अराउंड 270 में। मतलब 13-14 का स्टॉप लॉस आ रहा था, टारगेट सेम था यहाँ तक, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे कि ये वाला कैंडल बना तो मैं यहाँ पे अराउंड 262 के आसपास यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था इमीडिएटली, क्योंकि ट्रेड रॉन्ग हो चुका था मेरा, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे अगर मैं प्रॉपरली अगर देखूंगा ना तो मुझे 61% तक मार्केट आया नहीं था मेरे को कॉल साइड में, ठीक है। मैं एक्सपेक्टेड था कि 61% से ज़्यादा, जैसे कि मैं करता हूँ 61% से ही मैं ज़्यादा अपना ट्रेड प्लान करता हूँ, मतलब 50% से कम करता हूँ। बट यहाँ पे क्लियरली 61% तक आया नहीं था, थोड़ा सा ब्रिज किया था 50% के ऊपर। बट जैसे ये क्लोजिंग दिया तो मैंने तुरंत एंट्री बना लिया था यहाँ पे इस कैंडल पे, ठीक है। इंडेक्स का अगर देखेंगे ना, इस कैंडल पे मैंने ट्रेड बना लिया था। बट स्टॉप लॉस जैसे ही पता मतलब समझ में आ गया कि ट्रेड रॉन्ग हो चुका है, मैंने एग्जिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अराउंड 4-5 या 6 रुपये के अराउंड स्टॉप लॉस देके छोड़ दिया इसको। देन इमीडिएटली मार्केट गया अपने अपोजिट। देन फिर 61% से जब मार्केट रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया तो मैंने फिर से एंट्री किया। देखो पहले ही मैंने बताया कि मैं श्योर था कि मार्केट को मुझे शॉर्ट करना है, मतलब कॉल साइड में शॉर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल आ रहा था, ठीक है। एंड अगर ब्रेकआउट हो जाता तो अलग बात है, क्योंकि व्यू मैंने कोई बनाया नहीं था। आज मार्केट अभी भी मैं न्यूट्रल हूँ, ना बुलिश हूँ ना बेयरिश हूँ, ठीक है। मार्केट का जैसे सिनेरियो है उस हिसाब से मैं ना बियरिश हूँ ना बुलिश हूँ। मेरे को जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखेगा मैं ट्रेड करूँगा, थोड़ा कंट्रोल हुआ में, मतलब ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, छोटा छोटा ट्रेड करना है, 1-2 ट्रेड करूँगा मैक्सिमम, अभी जब तक मेरे को मार्केट समझ में नहीं आ रहा। अभी थोड़ा कन्फ्यूज़ है मार्केट, ठीक है। तो इस केस में कैपिटल बचाना ही मेन गोल है मेरा, देन मेकिंग बिग प्रॉफिट्स, ठीक है। जो भी प्रॉफिट आएगा आई एम हैप्पी, बट मेरे को लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। इस केस में मेरे को अगेन यहाँ पे 11 बजे 61% में ट्रेड मिला। मतलब ये रनिंग कैंडल में जैसे ही 61% से रिजेक्शन लिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड एंट्री बनाया था कैंडल के, मतलब इसके ऊपर 61% के ऊपर मैंने अराउंड 11-12 का स्टॉप लॉस लगाया था यहाँ पे, एंड ट्रेड में एंट्री बना लिया था। इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल भी मेरा स्टॉप लॉस की तरफ गया था, मतलब मेरे को लग रहा था ये भी गया स्टॉप लॉस, तो 2 स्टॉप लॉस लेके आज ट्रेड क्लोज करने वाला था। बट देन इवेंचुअली मार्केट आया, अपना टारगेट था 59.60 पॉइंट के अराउंड मैंने यहाँ पे अपना टारगेट रखा था, ठीक है। मतलब ये स्विंग लो जो बना था यहाँ तक था, मार्केट अच्छा खासा दिया मूव, ऐसा कोई बीच में कुछ दिक्कत हुआ नहीं। बट यहाँ पे आने के बाद एक बार बड़ा सा रिकवर किया कैंडल अराउंड 50% के एरिया पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडेक्स में जो 50% आ रहा था, ये जो मैंने ड्रॉ किया था यहाँ से लो टू हाई मार्क किया हुआ था उस टाइम, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया तो थोड़ा मतलब लगा कि नहीं शायद क्लोज कर लेना चाहिए। बट देन फिर मार्केट नीचे आया नेक्स्ट कैंडल में, बट अगेन 50% से शार्प मतलब सपोर्ट लिया यहाँ पे इंडेक्स में। तो मैंने यहाँ पे फिर इस केस में आके यहाँ पे एग्जिट किया था, अराउंड 213 के आसपास एग्जिट कर दिया था, ठीक है। एक पहला ट्रेड सेम कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को लॉस हुआ था, स्टॉप लॉस 4-5 का। फिर इसमें मैंने अराउंड क्लोज टू कितना 52-53 पॉइंट का मैंने बुक किया, तो एवरेज 50 पॉइंट का आज आया है। बट अगेन उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी मिला था अच्छा खासा यहाँ पे। हम लोग इस एरिया पर अगेन मार्केट थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मार्केट को समझना अभी थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है, ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस केस में मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा था अपना ट्रेड बढ़ाने का, रेदर जितना ट्रेड मिल रहा है, एक ट्रेड मेरे को प्रॉफिट हो गया दैट इज़ फाइन। अभी छोटा छोटा ट्रेड करके अभी कुछ दिन सर्वाइव कर लूँगा, फिर जब अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगा मार्केट में, फिर मैं ट्रेड करूँगा। क्योंकि ऐसे केस में ही आपको ओवर ट्रेडिंग होता है, आप गलत डिसीजंस लेते हो, आप पैनिक होकर एंट्री करते हो, लॉट साइज रैंडम हो जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी कभी ना कभी बिगड़ जाता है एक लिमिट के बाद। तो मैं अपना साइकोलॉजी को मतलब हिट होने नहीं दे रहा हूँ, सिंपली जो मिल रहा है उसको लेके निकल जा रहा हूँ मार्केट। अभी 2-3 दिन से, कल भी सेम हुआ था, एक ट्रेड के बाद मैंने क्लोज किया था। आज मैंने लेट एंट्री किया, अगर मॉर्निंग में एंट्री करता तो शायद यहाँ पे मैं एंट्री बनाता 9:45 या कहीं पे था एक 9:55, यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता ये वाला कैंडल में। बट ये मिस हो गया था मेरे से, तो यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बोला था। एंड सेकेंड हाफ में अगर आप देखोगे तो हम लोग का जो लो टू हाई में हम लोगों ने मार्क किया था अराउंड 61% से अगेन मार्केट आया, एंड 61% से ये जो मूव आया था अनएक्सपेक्टेड मूव था, देखने में अच्छा लग रहा है। बट एंट्री बनाना इतना ईजी है नहीं ऐसे सिचुएशन में। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग देखते तो शायद इसके बाद हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल सकता था, बट ये एंट्री करना बहुत डिफिकल्ट है। शायद डोंट थिंक कि ये ट्रेड मतलब ले लेते तो आपका 5 मतलब पैसा 5 डबल हो जाता। ये सब देखने में अच्छा लगता है, बट लॉजिकली देखूँ तो यहाँ पे एंट्री करना इतना ईजी नहीं होता। आप गेस करते रह जाते हो, मार्केट निकल जाता है। रनिंग कैंडल में हो सकता है आप एंट्री बना सकते हो, बट मैं अगर ऐसा सिचुएशन में होता 61% में, हाँ ये अगर
11 11:30 या 10 10:30 के अराउंड होता तो शायद मैं यहाँ पे एंट्री बनाता कहीं पे, या पुट शॉट करता या कुछ भी जो भी प्लान होता, बट 2:30 के बाद तो चांस ही नहीं है कि मैं यहाँ पे एंट्री करता कभी। बट अगर किसी ने लिया होगा तो गुड, बहुत अच्छा ट्रेड था, ठीक है। बट ऐसा ट्रेड में ज़्यादातर मतलब एंट्री करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, सो ये था आज का ट्रेड हम लोगों का। दो ट्रेड था, एक में स्टॉप लॉस, एक में मैंने टारगेट निकाला है, बट टारगेट तो नहीं बोलूँगा, टारगेट से थोड़ा पहले एग्जिट करना पड़ा इसको हम लोगों को। अदरवाइज अच्छा था एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, इट वाज वेरी गुड, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से हम लोगों को एंट्री बना था यहाँ पे, एग्जिट यहाँ पे हुआ था सही जगह पे, फिर री एंट्री कर सकते थे यहाँ पे, बट जाने दिया उसको, एंड अगेन 61% को रेस्पेक्ट किया मार्केट। सो ओवरऑल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी गुड था। तो देखते हैं कल अच्छा टारगेट मिलता है कि नहीं। कल फ्राइडे भी है, तो आई थिंक फ्राइडे को मोस्टली मार्केट ट्रेंडी रहता है, तो कल एक अच्छा ट्रेड हम लोग को मिल सकता है। बट यही साइकोलॉजी के साथ आपको ट्रेड करना होगा कि हर रोज़ आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। ये अगर आप लॉन्ग रन में देखते हो ना, तब भी आप प्रॉफिटेबल बनोगे जब आपका लॉसेस छोटा रहेगा। अगर एक दो दिन अच्छा नहीं जाता है ना, दैट इज़ फाइन, छोटा लॉस लेके निकल जाओ। जिस दिन अच्छा ट्रेड मिलेगा, आप एक हफ्ते का या 10 दिन का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में निकाल सकते हो, ठीक है। अब हर रोज़ आप बड़ा बड़ा प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं कभी मेरे को मतलब बुरे के में क्लोज करता हूँ, कभी मैं मतलब छोटा प्रॉफिट में भी 3 4 दिन 5 दिन कंटिन्यूसली क्लोज करता हूँ, 20,000 25,000 मतलब 650 क्वांटिटी के हिसाब से। बट लॉस में कभी अपना लिमिट से ज़्यादा नहीं लेता हूँ। इसके वजह से क्या होता है, अकाउंट में मेरा प्रॉफिट हमेशा बड़ा रहता है, लॉस छोटा रहता है, जिसकी वजह से मैं आगे चल के कभी मेरे को अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला, चलो यहाँ पे तो एंट्री नहीं मिला, मतलब नहीं किया हूँ, बट कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला मेरा ट्रेडिंग विंडो के टाइम, मतलब 10 11 बजे के अंदर, तो मैं हो सकता है यहाँ पे मैं अपना 650 की जगह 1300 क्वांटिटी में भी बाइंग कर सकता हूँ या फिर सेलिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट से एंड मैं प्रॉफिट का रिस्क ले रहा हूँ। मेरे को कोई डर है नहीं कि अगर इनकेस यहाँ पे मेरा लॉस भी हो जाता है ना 20,000 का, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाया है जिसको मैंने रखा है अपने अकाउंट में, ताकि ऐसे सिचुएशन में मैं अपना फुल स्केल में रिस्क ले सकूँ, ठीक है। तो अभी जो भी ट्रेड कर रहे हो ना, जस्ट मेक श्योर कि अपना लॉस को छोटा रहो, खास करके अभी जो टाइम चल रहा है, जैसा सिचुएशन है जियोपॉलिटिकली जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है ना, कैपिटल को पूरा प्रोटेक्ट करके रखो। प्रॉफिट चाहे छोटा हो दैट इज़ फाइन, बट कैपिटल हैम्पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि जब मार्केट सही हो जाए तब आपके पास आपका कैपिटल हो अच्छा ट्रेड लेने के लिए। सो दैट्स इट। सो देख लेते हैं कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, ठीक है। क्योंकि टोटल जो प्रॉफिट बना है दैट इज़ 31,161 का, एंड 24,600 का जैसे कि हम लोगों ने शॉर्ट किया था। एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो एवरेज 261 का, एंड एवरेज जो आया है हम लोगों का, जो बाइंग का एवरेज भी आया है दैट इज़ अराउंड 237 का। एंड यहाँ पे क्वांटिटी तो 1300 का एवरेज है, तो एवरेज अगर बताऊँ तो 22 23 पॉइंट का ही मिला है मेरे को आज, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, ठीक है। मार्केट मॉर्निंग में होता तो शायद एक दो ट्रेड होता तो शायद पहला ट्रेड प्रॉफिट होता, जो हम लोग का 945 में था हम लोगों का। एनीवेज छोटा प्रॉफिट है, बट दैट इज़ फाइन, ठीक है। अभी छोटा छोटा प्रॉफिट ही करते हैं जब तक मार्केट समझ में नहीं आता। जब मार्केट समझ में आएगा तो फिर बड़ा प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। हम लोग मिलते हैं कल, एंड कल रिकॉर्डिंग वाला डाल दूंगा। आज थोड़ा काम की वजह से कुछ मतलब इमरजेंसी आ गया था, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, ठीक है।